आपका देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गागरोन राज्य के खींची वंश के दीवान उग्रसेन ने इस राज्य और किले की स्थापना 1544 ईस्वी में की थी। यह किला गाढ़ गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ महल के भीतरी कक्षों में की गई नक्काशी दर्शनीय है। महल के भीतर अमरेश्वर महादेव एवं नदी तट पर रातो देवी मंदिर एवं उकारनाथ मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। इस किले का नाम बताइए। देखिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में 5-6 प्रश्न बनते हैं। तो देखिए हमने आपको कई बार बोला है कि प्रश्न में ही उत्तर रहता है। तो गागरोन राज्य के कौन से वंश के? खींची वंश के। तो खींची वंश के हैं तो किला किस नाम से जाना जाएगा? इनका बना होगा खिलचीपुर किला। तो आपको यदि आंसर नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। आपका फिर अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में पर्यटन की दृष्टि से कुछ मनमोहक किले हैं। मोहनगढ़ किला, बलदेवगढ़ किला। इन किलों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह सुंदर और विशाल तालाबों के किनारे पहाड़ों पर स्थित हैं। इस जिले का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कैसे लगाओ। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे लगा सकते हैं, गढ़, टीकमगढ़, बलदेवगढ़। ठीक है, तो बताइए प्रश्न का आंसर बोलिए प्रश्न में है या नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही है। तो बिल्कुल सही बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह तो छोटी सी परीक्षा है, आगे आने वाली आपकी यूपीएससी जानते हो, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, एसएससी है, सभी परीक्षाओं में हम आपको तैयारी करवाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, यह किला दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के एक प्रमुख शहर में है। क्या प्रश्न है, वाह वाह वाह, जो कि गोपाचल पर्वत पर स्थित है। यह किला वास्तुकला और मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। इस किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। इस किले का नाम बताइए। तो यह जो किला है आपका एक ग्वालियर का किला है। कोई भी परीक्षा हो इस पर प्रश्न आता है। देखिए इसको किलों का रत्न कहा जाता है, ग्वालियर के किले को। गोपाचल पर्वत पर कौन सा किला है? ग्वालियर का किला है। तो इससे 3 प्रश्न यहाँ पे आपके बने हुए हैं। ग्वालियर के किले पर मानमंदिर महल भी है, सास बहू का मंदिर भी है, सास बहू का महल भी है, यहाँ संग्रहालय भी है ग्वालियर के किले पे, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो इतने प्रश्न ग्वालियर किले से आपके पूछे जाते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। इतने ही प्रश्न इस ग्वालियर किले से आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका प्रश्न है कि दतिया नगर ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत संपन्न है। पता ही है, माँ पीताम्बरा माई का मंदिर यहीं पर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण किले महल बने हुए हैं। उन्हीं में से एक राजगढ़ महल का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर है आपका महाराजा शत्रुजीत। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि दतिया का किला बनवाया था। ठीक है, तो दतिया का किला बनवाया था राजा जूदेव ने, दिलीप सिंह जूदेव ने। ठीक, ऐसे प्रश्न बनेगा आपका, तो आप इसको याद रखें। आपका अगला प्रश्न 15वां, 120 मील लंबा यह महल 2 कृत्रिम तालाबों मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच बना हुआ है। महल को प्रतिबंधित करने वाले पानी से घिरा होने के कारण यह एक तैरती हुई वास्तुकला जैसी दिखती है। यह जो चित्रकला है, यह जो मतलब चित्रकला नहीं है, यह जो वास्तुकला है कैसे दिखती है? एक तैरती हुई, क्योंकि आसपास 2 तालाब हैं, मुंज तालाब और कपूर तालाब। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। अब पानी में कोई वस्तु तैरती हुई दिखती है तो सिंपल सी बात है कि वो जहाज जैसी दिखेगी, तो जहाज महल। ठीक है, जहाज महल। आपका फिर देखिए 16वां प्रश्न है, कभी दक्कन का शक्तिशाली पहरेदार बनकर खड़ा रहने वाला यह अजय दुर्ग
अजय किला, अजय दुर्ग सतपड़ा की कंदराओं में स्थित है। बुरहानपुर को ऐतिहासिक पहचान दिलाने में भी इस किले का मुख्य योगदान है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस किले का नाम बताइए। इसका उत्तर है आपका शाह असीरगढ़ का किला। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर अभी आप पेपर देंगे अगस्त में, तो इस पे प्रश्न बनेगा कि देखिए इस पे प्रश्न ये बनेगा कि बुरहानपुर का किला है असीरगढ़ का किला, और दक्कन का पहरेदार माने दक्षिण का पहरेदार कौन है? असीरगढ़ का किला। ऐसा माना जाता था कि पुराने ज़माने जब लड़ाइयाँ होती थी तो दक्षिण को वही जीत सकता है जो असीरगढ़ किला जीत लेता था। आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की 6 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की अस्थायी संभाव्य सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिक धरोहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका महेश्वर किला। इसका उत्तर है आपका महेश्वर किला। अब आपका 18वां प्रश्न है, इस किले का निर्माण 1114 ईस्वी में गौड़ राजा मलुकोमा ने करवाया था। किले के भीतर लंजकाई मंदिर है जिसकी दीवार पर सुंदर नक्काशी की गई। इस किले का नाम बताइए। तो आपका जो 18वां प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही छिपा हुआ है, लांजी किला। ये क्या लिखा है यहाँ पे लंजकाई मंदिर बना हुआ, लंजकाई मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? लांजी किले में लंजकाई मंदिर बना हुआ है। आपका 19वां प्रश्न है, कैमूर की सुरम्य वादियों और विशाल तालाब के किनारे फैले इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा रघुराज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा रघुराज सिंह ने। 5 खंडों राघव महल, दरिया महल, बेबी महल और कंठ बंगला और पंच मंदिर में बटे इस महल की शिल्पकला बेजोड़ है। इस महल का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है राजमहल गोविंदगढ़। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या वीडियो को आप कई बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब देखिए आपका जो प्रश्न है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी ये प्रश्न आपका आपसे पूछा जाएगा। चंदेल वास्तुकला का नमूना यह किला पन्ना जिले में स्थित है। किस वास्तुकला का? चंदेल वास्तुकला का नमूना कहाँ पर है? पन्ना जिले में स्थित है। महाराजा छत्रसाल ने 1731 ईस्वी में यह किला अपने पुत्र जगत राज को दिया था। किले के भीतर अजयपाल का तालाब नामक प्रसिद्ध बावड़ी है और जैन मंदिरों के अविशेष आकर्षक स्थल हैं। इस किले महल का नाम बताएं। देखिए इतना ही प्रश्न पूछते हैं कि पन्ना में किसका किला है? पन्ना जिले में अजयगढ़ का किला है। ठीक है, तो पन्ना जिले में जो किला है इसके भीतर जो है अजयपाल का तालाब है। जब राजा जो अजयपाल थे तो अजयपाल ने के वंशजों के द्वारा अजयपाल नाम का तालाब बनवाया गया था। तो अजयपाल का तालाब कहाँ पे है? अजयगढ़ किला में है। अब बताइए, हम जो आपको प्रश्न बताते हैं कितने सरल होते हैं।